जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। आज की हमारी यह खास खबर हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने का हौसला रखता है। कहते हैं कि अगर जुनून सच्चा हो, मेहनत ईमानदार हो और परिवार का साथ मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। और इस बात को सच कर दिखाया है रायगढ़ शहर के होनहार युवा देवांशु देवांगन ने। रायगढ़ के इस प्रतिभाशाली बेटे ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर पूरे देश और छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाया है। आज हर तरफ दिव्यांशु की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और रायगढ़ शहर गर्व महसूस कर रहा है कि यहाँ का एक युवा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहा है। दिव्यांशु ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान साझा की। बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। परिवार में सभी सदस्य संगीत में अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सपनों के लिए एक अलग रास्ता चुना, एयर राइफल शूटिंग का रास्ता। बचपन से ही उन्हें शूटिंग के प्रति गहरी रुचि थी और उसी लगन ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। दिव्यांशु ने बताया कि पढ़ाई और शूटिंग के साथ लेकर चलना उनके लिए आसान नहीं था। कई बार परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगातार अभ्यास, कठिन मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर वे आगे बढ़ते गए। इस पूरे सफर में उनके परिवार ने हर कदम पर उनका साथ दिया और हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि उनका सपना सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है और देश के लिए पदक जीतना है। इसके लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगले महीने जर्मनी में आयोजित होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उनकी तैयारी लगातार जारी है। दिव्यांशु का कहना है कि वे अपनी गलतियों से सीखते हुए खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले मुकाबलों में और शानदार प्रदर्शन कर सके। अपनी सफलता का श्रेय देते हुए दिव्यांशु ने कहा कि उनके माता पिता, कोच और परिवार का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर परिवार का सहयोग और प्रोत्साहन ना मिलता तो शायद यह सफर इतना आसान नहीं होता। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि अनुशासन, समर्पण और लगातार मेहनत किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। हालांकि दिव्यांशु ने एक अहम मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने बताया है कि अब तक उन्हें सरकार, खेल विभाग या किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन से किसी प्रकार की विशेष सहायता नहीं मिली है। उन्होंने अपने परिवार के सहयोग और खुद की मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। उनका मानना है कि अगर खिलाड़ियों को समय पर सही सुविधाएं, आर्थिक सहायता और बेहतर प्रशिक्षण मिले तो देश के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आज दिव्यांशु देवांगन सिर्फ रायगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी यह सफलता हमें सिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हो तो दुनिया का कोई भी रिकॉर्ड जीता जा सकता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरीके से मुझे प्यार मिला मेरे शहर से, मुझे मेरे माता पिता से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने कोई एक रीज़न दिया सबको खुश होने का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, मैं जब से छोटा था, जब से 6-7 में था, तब से मैं शूटिंग कर रहा हूँ। सब संगीत में है, बट मेरे घर की ये काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं भी संगीत में जाऊँ। उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है कि जो भी मैं करूँ वो मैं अच्छे से करूँ। तो बचपन से ही मुझे मेरी रुचि स्पोर्ट्स में थी, जिससे मुझे और हेल्प मिला, सपोर्ट मिला कि मैं स्पोर्ट्स में आगे जाऊँ। और शूटिंग एक ऐसा गेम है जो मुझे मैच हुआ कि मैं उसमें आगे कर सकता हूँ, तो मैंने शूटिंग चूज़ किया। ये काफ़ी एक जो भी खिलाड़ी वर्ग हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि हम कैसे मैनेज कर सकें, क्योंकि एक तरफ हमें प्रैक्टिस भी सही रखनी है और दूसरी तरफ हमें अपनी पढ़ाई एकेडमिक्स में भी सही करना है। तो मुझे स्पेशली एक प्रॉपर टाइम मैनेज करना पड़ा, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ा कि इस टाइम पे मैं शूटिंग पे ही ध्यान दूँ और पढ़ाई के टाइम पे मैं पढ़ाई पे ही ध्यान दूँ।
तो दोनों मैनेज करके चलते हुए मैंने अभी भी मैनेज कर ही रहा हूँ। अभी मैं कॉलेज में हूँ तो वो मैनेजमेंट चल ही रही है कि अभी मेरा मेन एम तो ओलंपिक्स है और अगले महीने ही जर्मनी में मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच है। तो उसके लिए अभी मुझे और तैयारी करनी है, क्योंकि काफ़ी गलतियाँ भी की है मैंने इस वर्ल्ड कप में। तो उस गलतियों से सीख के उन्हें और बेटर करके उन पे काम करके मुझे और बेटर परफॉर्मेंस करना है, ताकि मैं और गर्व महसूस करवा पाऊँ। मेहनत तो काफ़ी की है मैंने, अपने आप को काफ़ी बदला है, अपने खान पान पे काफ़ी नियंत्रित किया है, उसको अपने दिमाग को स्थिर रखने की कोशिश की है, मेडिटेशन किया है काफ़ी। तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है और अभी भी और मेहनत, कहीं ना कहीं मुझ में काफ़ी कमियां हैं, तो अभी भी और मेहनत करना है और वो सब के लिए मैं रेडी हूँ। तो अभी और मेहनत स्टार्ट करना है। श्रेय तो सबसे पहले मेरे माता पिता, मेरे कोच, मेरे परिवार वालों को जाता है, जिन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना आगे पुश किया। जो मुझे ज़रूरत थी सब उन्होंने ला कर दिया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मोटिवेशन तो टेम्प्रेरी रहता है, मेन जो रहती है चीज़ें वो डिसिप्लिन आपको हेल्प करती हैं। मोटिवेशन आपको एक दिन में आ जाएगा कि जब आपने किसी को देख लिया, कोई वीडियो देख ली, तो उससे आपको मोटिवेशन आ जाएगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। बट डिसिप्लिन आपको कॉन्फिडेंस देता है, कंसिस्टेंसी देता है। तो मैंने वही चीज़ें अप्लाई की और जो मुझे रिज़ल्ट दी। जी, सरकार और खेल विभाग से अभी तक मुझे बिल्कुल भी कोई सहायता नहीं मिली है, ना मुझे स्पोर्ट्स एसोसिएशन से कोई सहायता मिली है। और मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि मैंने बिना कुछ फैसिलिटीज़ के इतना कुछ हासिल किया है, तो अगर मेरे जैसे और खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो और भी बेटर कर पाएंगे, मुझसे भी बेटर कर पाएंगे जो मेहनत कर रहे हैं। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।